हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मिस्टर बिक्की स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं आज आपको कोई लेसन नहीं पढ़ाने वाला हूं, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए जो एग्जामिनेशन 2022 के लिए है। तो दोस्तों चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम कुछ क्वेश्चन आपको आज सॉल्व करके बताएंगे इस वीडियो में, जो इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए मैथ में, बहुत ही क्या है कि महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए। और कहावत है कि नॉलेज कभी भी, कहावत है ना कि ज्ञान कभी भी खराब नहीं होता, ज्ञान ज्ञान होता है। तो आप इसको इकट्ठा कीजिए। कर है कॉट ए बराबर 3/4 हो तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, कॉट ए बराबर 3/4 है। तो चलिए हम कुछ सूत्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। वैसे तो आपको सब सूत्र याद ही होगा। कॉट ए बराबर 3/4 है। आप याद कीजिए कि कॉट थीटा का मान क्या होता है। तो कॉट थीटा का मान होता है b/p। b/p कॉट थीटा का सूत्र होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम कुछ सूत्र की तरफ आपका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहेंगे। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है आपका p/h। एंड कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। ये फॉर्मूला है जो हम आपको थोड़ा सा याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, p/b, p/h, b/h साइन, कॉट, साइन और कॉस का सूत्र होता है। ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा, ये फॉर्मूला है। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करा है कॉट ए 3/4 है। ठीक है, तो हम थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। कॉट ए बराबर सूत्र होता है b/p, यानी कि 3/4। b का मान 3 हुआ और p का मान 4 हुआ। किस में? तो इसके लिए चलिए हम एक सिंपल सा और एक सुंदर सा त्रिभुज हम यहाँ पे निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए हम निर्माण कर लिया। हम तीनों का नाम दे देते हैं अपने मन से, ए बी सी। अब देखिए ये नीचे इस एंगल को हम लोग बी कहते हैं, बेस। ठीक है, ये पी और ये एच होता है, ये आपको तो पता ही होगा, PBH। अब यहाँ पे देखिए बी का मान और पी का मान पता है। बी का मान कितना है 3 और पी का मान कितना है 4। एच का मान नहीं पता है। अब एक सूत्र आपको हम और यहाँ पे याद करवाना चाहेंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने सूत्र नहीं भी याद किया है कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमारे क्वेश्चन के साथ ही आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि h² बराबर फार्मूला होता है p² और प्लस b²। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है हमारा फार्मूला है, हमने यहाँ पे कुछ भी अपने मन से नहीं किया। तो चलिए इस फार्मूले को थोड़ा अपने अंदाज से सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया, जब स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, बगल के नंबर पे रूट आ जाते हैं, यानी कि p² और प्लस b² जो है हमारा रूट के अंदर आ गए हैं। अब देखिए p का मान हमको पता है कि 4 है, एंड प्लस b का मान भी हमको पता है कि 3 है। दोनों स्क्वायर में हैं, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर इंक्लूड करेंगे। अब चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 के स्क्वायर हो गए तो 16 और 3 के स्क्वायर हो गए तो 9। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 25। जब आप 25 का रूट तोड़ दें तो आता होगा 25, 5 50 25 होता है 5, यानी कि 5 5 जा 25। तो यहाँ पे जब 25 का रूट तोड़ेंगे तो 5 होगा। देखिए एच का मान हमारा कितना आ गया 5। ठीक है दोस्तों, अब एच आपको पता हो गया। अब हम यहाँ फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन की तरफ भी। साइन ए और कॉस ए का मान बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है p/h। तो p कितना है 4, तो हम 4 लिख देंगे, और h कितना हुआ 5, तो हम 5 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, एंड अब हमें कॉस ए का भी मान बताना है। कॉस ए का फार्मूला होता है b/h। b कितना है 3 और h कितना है 5, तो 3/5 आ गया ना साइन ए का मान और कॉस ए का मान पता चल गया। देखें कितना आसान है इस क्वेश्चन को हल करना। हम कुछ और क्वेश्चन आपको हल करके बताएंगे, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। फटाफट लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो मेरे प्यारे साथियों
आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि 4 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर 0 है। ठीक है दोस्तों, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉस थीटा है दोनों में। तो सबसे पहले हम कॉस थीटा का मान ज्ञात करेंगे। कॉस थीटा बराबर 30 डिग्री, इसका मान कितना होगा, यानी कि कॉस 30 डिग्री। आप ये समझ लीजिए कि कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है। आपको टेबल तो इसका याद ही होगा, हाँ ज़रूर याद होगा। नहीं याद होगा तो आपको हम एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उससे आप देखिए और समझ जाइए कि कैसे टेबल्स बनते हैं और इसके टेबल याद किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, कॉस 30 डिग्री का मान जो है मैं आपको बता दूं, होता है √3/2 कॉस 30 डिग्री का मान। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन हम लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड दोनों को देखेंगे। तो यहाँ हम लेफ़्ट साइड 0 है और ये मान है, इधर से हम प्रूफ करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं LHS, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड। चलिए 4, यहाँ पे कोई चीज़ का सिंबल नहीं है तो हम गुना का यूज़ करेंगे। कॉस थीटा का मान हमने क्या निकाला, यानी कि √3, तो √3/2 और ये जो है Q है इसका, तो Q माइनस 3 गुने कॉस थीटा यानी कि √3/2 बराबर कितना होना चाहिए, 0। तो मेरे प्यारे साथियों, हम इसी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे √3/2 बराबर Q है। तो चलिए हम थोड़ा सा रफ में एक काम आपको हम समझाना चाहेंगे। √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2। मेरे प्यारे साथियों, 2 नंबर का जो है रूट टूटता है, तो यहाँ पे 2 3 है तो 1 3 होगा, और यहाँ पे जो है √3 का √3 ही रह गया। ये तो आप सब जान गए। और यहाँ पे जो है ये तो संभव है, √3 का √3 और 3 हो गया, यानी कि 2 रूट है तो 1 का रूट टूट गया और 1 रूट में ही रह गया। नीचे 3 2 है तो मल्टीप्लाई में है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, है ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 × 3 √3/8 माइनस करेंगे 3, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का सिंबल हटा के डायरेक्ट 3/2 लिखेंगे बराबर 0। मेरे प्यारे साथियों, इसको अब हम काटेंगे, 4 दूनी 8। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 3√3/2 एंड इधर भी 3√3/2 इक्वल टू 0, यानी कि इस देखिए सेम नंबर है, सेम नंबर में से सेम नंबर को घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या ज्ञात होगा, 0 ही ज्ञात होगा। यानी कि हमारा दाहिना साइड प्रूफ हो गया कि 0 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरा क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यह सारे क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट लाइक ठोकिए और कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, तो आज का तीसरा क्वेश्चन, यदि साइन 42 डिग्री बराबर P तो साइन 48 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो थोड़ा सा हम एक सूत्र के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को आपको समझाना चाहेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी 91 लिखा गया। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जिसमें किसी से कोई दो मत की बात नहीं है, थीटा का मान यहाँ पे रखा जाता है। तो चलिए हम प्रश्न से देखते हैं कि साइन 42 डिग्री इक्वल टू जो है, हम इस फॉर्मूला का मान डालेंगे साइन 90 डिग्री, ठीक है, माइनस 48 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, यहाँ तक हमारा क्लियर। जब साइन का मान हम कन्वर्ट करते हैं तो कॉस में आता है, यानी कि हमारा मान होगा कॉस 48 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे साइन का मान P दिया हुआ है तो कॉस का मान भी हमारा कितना होगा, P होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए सूत्र के आधार पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन 48 डिग्री है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 48 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है। तो थीटा की जगह हम थीटा न डाल करके एंगल का मान डालेंगे 48 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 48 यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर 48 हमारा मान हुआ। कॉस 48 का मान हमने कितना निकाला था, पी बराबर तो पी ही होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 माइनस पी। ये स्क्वायर में है इसलिए यहाँ पे हम स्क्वायर डालेंगे, तो हमारा आंसर हुआ 1 माइनस पी स्क्वायर, है ना। बहुत सिंपल और साधारण। चलिए, आई होप आपको हमारे क्लास अच्छे लगे। दोस्तों, कल हम फिर अब क्षेत्रमिति से आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाएंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और भी कुछ क्वेश्चन जो हमको इम्पॉर्टेंट लगेगा हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।